दोस्तों आज तारीख 3 अगस्त 2024 दिन शनिवार और आइए उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें और आज के यूपी के सभी मुख्य समाचार पर नजर डालते हैं। देखिए पहले बड़ी अच्छी खबर, अयोध्या और कानपुर में बनेगी रिंग रोड। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीएम मोदी सरकार के इस फैसले का आभार भी जताया और न सिर्फ अयोध्या कानपुर बल्कि केंद्र सरकार ने यूपी को दी 3 हाई स्पीड रोड कॉरिडोर की सौगात। किन किन जिलों को इसका लाभ मिलेगा तो देखिए आप, आगरा से ग्वालियर और कानपुर और अयोध्या रिंग रोड भी इसमें शामिल है। चलिए अगली खबर देखिए, योगी सरकार ने रामनगरी अयोध्या को एक और बड़ी सौगात दी है। अब अयोध्या घूमने आने वाले सैलानी गोल्फ कोर्ट से भी अयोध्या की सैर कर पाएंगे। इलेक्ट्रिक गोल्फ कार्ट की यहाँ सुविधा शुरू होने जा रही है ना। और वहीं देखिए दोस्तों, अयोध्या गैंगरेप केस में लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिली पीड़िता की मां। सीएम योगी ने कहा कि सपा नेता पर होगी कड़ी कार्रवाई। रेप पीड़िता की मां से मिलते ही सीएम योगी ने एक और बड़ा एक्शन लिया। अयोध्या में थाना प्रभारी, चौकी इंचार्ज सब कुछ सस्पेंड कर दिया गया। सीएम योगी ने कहा कि सपा सांसद का करीबी है आरोपी और सख्त कार्रवाई की जाएगी। चलिए अगली खबर देखिए, यूपी के इस एक और मंदिर में लागू हुआ नया नियम। अब छोटे कपड़े पहनकर आने पर नहीं मिलेगा प्रवेश। गाजियाबाद के सेक्टर 23 में स्थित प्रसिद्ध हनुमान मंदिर में यह नया ड्रेस कोड नियम लागू किया गया। चलिए खबर दोस्तों, प्रदेश के बिजली विभाग ने टेंडर की शर्तों में परिवर्तन यानी बदलाव किया है। सभी डिस्कॉम को इस संबंध में लेटर भी जारी हो चुका है। अब तकनीक और वित्तीय आधार पर तय की गई है नई शर्तें, और वो शर्तें कौन कौन सी डिटेल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए बड़ी अच्छी खबर देखिए, प्रदेश में होटल बनाना अब सस्ता हुआ। योगी सरकार होटल इंडस्ट्री वालों को प्रॉपर्टी टैक्स में सीधी 50% की छूट देगी और सब्सिडी भी मिलेगी। तो इससे प्रदेश में होटल इंडस्ट्री बढ़ेगी, पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा ना। चलिए खबर देखिए, वाराणसी में ज्ञानव्यापी के बाहर हंगामा हुआ। नमाज का बहिष्कार किया, गेट न हटाने पर नमाजी भड़के, पुलिस से नोकझोंक भी हुई। मुफ्ती ने दिया 7 दिन का अल्टीमेटम। और अभी एक दिन पहले आपको बता दूं, मथुरा में जो श्री कृष्ण जन्मभूमि पर कोर्ट का फैसला आया, इस पर भी सहाय ईदगाह मामले में फैसले पर मथुरा में हिंदू पक्ष ने स्वागत किया। मुस्लिम पक्ष बोला कि हम सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करेंगे हमारी याचिका। चलिए दोस्तों अगली खबर देखिए, केंद्रीय पुस्तकालय में रखी जाएगी पीएम मोदी पर लिखी पुस्तकें। स्पेशल कलेक्शन कॉर्नर भी बनाया जाएगा। काशी विद्यापीठ के केंद्रीय पुस्तकालय यानी कि लाइब्रेरी में ये पीएम मोदी पर लिखी बुक्स को रखा जाएगा। चलिए अगला अपडेट देखिए, प्रदेश में अब प्रॉपर्टी डीलर बनने के लिए भी एग्जाम देना होगा। यूपी रेरा में रजिस्ट्रेशन के लिए ट्रेनिंग और सर्टिफिकेट भी लेना जरूरी होगा। अब रियल एस्टेट मार्केट में काम करने वाले एजेंट, दलाल वगैरह सबके लिए ये नए आदेश जारी हो चुके हैं। डिटेल आप देख सकते हैं। चलिए खबर है, विधानसभा में अखिलेश यादव की गैर मौजूदगी में कमजोर पड़ा विपक्ष। 81 साल के माता प्रसाद का असर नहीं दिखा, शिवपाल सरेंडर करते नजर आए। चलिए खबर देखिए, राजधानी लखनऊ में ब्रेस्ट सर्जन ऑफ इंडिया की 12वीं एनुअल मीटिंग हुई। एक्सपर्ट बोले कि ब्रेस्ट कैंसर पीड़ित महिलाओं को डिप्रेशन से बचाना जरूरी है। वहीं देखिए, केशव प्रसाद मौर्य बोले कि संगठन में था तभी डिप्टी सीएम बना। वाराणसी में फिर दोहराई बात, कहा राहुल अखिलेश को 24 में मिली सफलता, 27 में नहीं मिलेगी। और इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला देखिए, सहायक अध्यापक यदि प्रधानाध्यापक हो तो वेतन के हकदार हैं। हाईकोर्ट ने केस की सुनवाई करते हुए कहा, संभल जिले के विभिन्न ब्लॉकों में 227 सहायक अध्यापक प्रभारी प्रधानाचार्य बनाए गए हैं और उन्हें भी प्रधानाचार्यों के बराबर वेतन दिया जाए। चलिए खबर है दोस्तों, राजधानी लखनऊ के बार एसोसिएशन के चुनाव का ऐलान हो चुका है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद एल्डर्स कमेटी के सदस्यों ने पास किया प्रस्ताव। 9 सितंबर को होगा नामांकन और 10 तारीख को होगा मतदान, अगले महीने है ना। चलिए खबर देखिए, वैचारिक रूप से इस्लामिक जिहाद को समाप्त करने का संकल्प लिया गाजियाबाद में। महामंडलेश्वर बोले कि यह मानव सभ्यता के लिए कैंसर की तरह है। वहीं देखिए, आगरा के आरबीएस कॉलेज में शिक्षकों ने धरना प्रदर्शन किया। कैंपस में की तालाबंदी, संघ के प्रदेश अध्यक्ष ने समर्थन भी किया। और खबर है दोस्तों, श्रावस्ती समेत प्रदेश के सभी जिलों में 13 से 15 अगस्त तक हर घर फहराया जाएगा तिरंगा। डीएम बोले कि अभी से तैयारियों में जुट जाएं अधिकारी। खबर है, गाजियाबाद में एनएचएम संविदा कर्मचारियों ने सीएमओ को ज्ञापन सौंपा। मानदेय बढ़ोतरी समेत 15 सूत्रीय मांग की। प्रदेश भर में 1.5 लाख संविदा कर्मचारी संगठित भी हुए। बड़ी खबर है, मिलावटी खाद्य पदार्थों की बिक्री पर 17 लाख का जुर्माना लगा। नामी खाद्य पदार्थ टेस्टिंग में फेल हुए। जुलाई तक 71 वाद विवाद अभी तक दाखिल हुए हैं। एटा न्यायालय का मामला है। चलिए खबर है, ई रिक्शा चालकों ने नगर पालिका के खिलाफ खोला मोर्चा। कहा 3 दिनों में 20 रुपए वसूला जा रहा, जिससे उनको काफी दिक्कत हो रही है। बलरामपुर में ये ई रिक्शा चालकों ने कार्रवाई की मांग की। चलिए अगली खबर देखिए, आज से 2 दिन गोरखपुर दौरे पर आएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और यहाँ बीआरडी मेडिकल कॉलेज को देंगे 55 करोड़ की सौगात। कई प्रोजेक्ट का करेंगे शिलान्यास और लोकार्पण भी। सीएम योगी आज गोरखपुर में छात्र छात्राओं को स्मार्टफोन और टैबलेट भी बांटेंगे। बीआरडी मेडिकल कॉलेज में ही होगा ये कार्यक्रम। चलिए अगली खबर देखिए, आपदाओं में लोगों की मदद करेंगे होमगार्ड। अलीगढ़ के होमगार्डों को मिलेगा प्रशिक्षण भी। 80 पुरुष व 20 महिला होमगार्ड लखनऊ के लिए रवाना हुए हैं। खबर है, कानपुर आईआईटी ने बर्ड संस्थान के साथ एक एमओयू साइन किया है। बैंकिंग, फाइनेंस और सिक्योरिटी में एआई का इस्तेमाल होगा, इनोवेशन को बढ़ावा मिलेगा। चलिए खबर देखिए, वज्रपात से बचाव के लिए जिला प्रशासन ने एडवाइजरी जारी की। डीएम ने दामिनी ऐप डाउनलोड करने की अपील की। ऐप से आपको वज्रपात यानी बिजली गिरने की पूर्व सूचना ही मिल जाएगी। और देखिए, मुजफ्फरनगर में कांवड़ियों का ड्रोन वीडियो। 90 किलोमीटर दूर हरिद्वार से दौड़ते हुए ला रहे गंगा जल। दिन रात हो अभिषेक, बोल बम से गूंज रहे शिवालय। चलिए दोस्तों, अब अपन आज के उत्तर प्रदेश के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, यूपी का मानसून अपडेट। 20 जिलों में आज भी भारी बारिश का अलर्ट और 48 जिलों में बिजली गिरने की चेतावनी है। एटा में छत गिरने से 2 लोगों की जान चली गई, 4 की हालत गंभीर है। देश के मानसून के हालात के
की बात करें तो केदारनाथ में लैंडस्लाइड हुआ, 5000 तीर्थयात्रियों का रेस्क्यू किया गया, 300 अब भी फंसे हुए हैं। मध्य प्रदेश के भी 6 जिलों में बाढ़ के हालात चल रहे हैं। यूपी में भी मौसम का हाल कुछ ऐसा ही है। मौसम विभाग का कहना है कि अब इस महीने अगस्त में कितनी बारिश होगी, तो देखिए इस पर मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि यूपी में मानसून मेहरबान रहेगा। अगस्त सितंबर में जमकर बरसेंगे बादल। आज भी प्रदेश के 56 जिलों में बारिश का अलर्ट है और पिछले महीने जुलाई में अधिकतर राज्यों में सामान्य रहा मानसून, लेकिन अब अगस्त में ज्यादा बारिश देखने को मिलेगी। वैसे यूपी में अभी अगले 7 दिनों तक तो भारी बारिश होगी, मूसलाधार बरसात की चेतावनी है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 3-4 दिनों के बीच उत्तर पश्चिम मध्य और पूर्वी भारत में मानसून काफी एक्टिव रहने वाला है, जिस वजह से तेज बारिश होगी। तो अगले 2 महीने तक अगस्त सितंबर में बारिश जारी रहेगी, है ना। वैसे दोस्तों आप उत्तर प्रदेश में कौन से जिले में रहते हैं, कमेंट करके बताइए मुझे। और हाँ, खबरों में आगे बढ़े इससे पहले आपको एक बात बता दूं, अगर आप डेली यूपी न्यूज चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे दबा दीजिए और इस वीडियो पर एक छोटा सा प्यार भरा लाइक भी कर दीजिएगा, ताकि आपको अपने राज्य उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें और यूपी के डेली मुख्य समाचार सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए काशी में फिर बसेगी टेंट सिटी, हॉट एयर बैलून भी उड़ेंगे, एनजीटी की रोक के बाद बदलेगा स्थान। खबर है दोस्तों, प्रदेश में राष्ट्रीय व राज्य और राजमार्ग के किनारे स्थित 1001 ढाबों को विकसित कराएगा पर्यटन विभाग। यूपी के पर्यटन विभाग की तरफ से नई प्लानिंग बनाई गई है। 20 से 30% सब्सिडी भी दी जाएगी इन सुविधाओं के विकास के लिए, है ना। और खबर देखिए आप, एयरपोर्ट जैसा बनेगा अलीगढ़ का रेलवे स्टेशन, 400 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, ध्वस्त होगी हेरिटेज बिल्डिंग में। वहीं रेलवे से एक और अपडेट है, गाजियाबाद लखनऊ के बीच बढ़ेगी ट्रेनों की गति, लगाए जाएंगे ऑटोमेटिक ब्लॉक सिग्नल सिस्टम, जिससे कि ट्रेन एक्सीडेंट की घटनाएं कम होगी और रेलवे की स्पीड और ज्यादा बढ़ेगी। चलिए खबर देखिए, अधूरे इलाज पर डिप्टी सीएम का बड़ा एक्शन, लोहिया अस्पताल के 6 डॉक्टर समेत 13 कर्मचारियों को सस्पेंड किया। और अखिलेश यादव बोले कि भूमाफियाओं के लिए गरीबों को उजाड़ना चाहती है भाजपा। नूजल भूमि विधेयक पर अखिलेश यादव ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि नूजल भूमि मामला कर उजाड़ने वाला है, इसे हमेशा के लिए वापस लिया जाए। और इधर पीएम मोदी पर अभद्र टिप्पणी के मामले में राहुल गांधी की ओर से जवाब दाखिल किया गया। अगली सुनवाई 31 अगस्त को होगी एमपी एमएलए कोर्ट में। चलिए खबर है, सीएम योगी आदित्यनाथ आज भी कांवड़ियों पर करेंगे पुष्प वर्षा। बार काउंसिल ने अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की भी मांग की। वहीं देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश के गांवों में ओपन जिम साकार करेंगे कैच देम यंग का सपना। अनुपूरक बजट में 100 करोड़ का प्रावधान भी रखा था योगी सरकार ने। तो प्रदेश के अलग अलग जिलों के गाँव में अब ओपन जिम लगाए जाएंगे, ताकि युवा अपने आप में ज्यादा फिट रह सके, है ना। चलिए किसानों के लिए बड़ी खबर आ रही है, यूपी सरकार ने फिर बढ़ाई किसानों के लिए मुफ्त बिजली की मियाद, अब 16 अगस्त तक करा सकेंगे रजिस्ट्रेशन। निजी नलकूप किसानों को मुफ्त बिजली देने के लिए पहले 31 जुलाई लास्ट डेट थी, लेकिन इस तारीख को 15 दिन और बढ़ा दिया है। चलिए खबर है दोस्तों, प्रदेश में मेडिकल सीट छोड़ने पर अब नहीं लगेगा 5 लाख का जुर्माना, योगी सरकार ने खत्म किया नियम। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने विधान परिषद को बताया कि मेडिकल शिक्षा संस्थानों में मेडिकल सीट छोड़ने पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाने का नियम अब प्रभावी नहीं है। योगी सरकार ने इस नियम को खत्म कर दिया है। और खबर है दोस्तों, केंद्रीय नेतृत्व को लेना होगा कड़ा फैसला। यूपी ही नहीं, कई राज्यों में बीजेपी को आपसी लड़ाई का नुकसान हो सकता है और उत्तर प्रदेश में भी अभी अंदरूनी कलह चली रहा, आपको पता होगा। चलिए खबर है, दुनिया के सबसे बड़े ट्रेवल मार्केट्स और एक्सपो में छाएगा यूपी। योगी सरकार ने इसकी तैयारी भी शुरू कर दी है। खास करके उत्तर प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सीएम योगी का ये नया प्लान है। अगस्त से नवंबर के बीच कुछ आयोजन होंगे, जिसमें यूपी को प्रेजेंट करेगी योगी सरकार। डिटेल आप देख सकते हैं ज्यादा। चलिए अगला अपडेट देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शनिवार को कृषि अर्थशास्त्रियों के 32वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। और सरकारी नौकरियों पर कुछ अपडेट है दोस्तों, रेलवे में जूनियर इंजीनियर के 7,934 पदों पर वैकेंसी निकली हुई है। एज लिमिट 36 साल, सैलरी 44,000 से ज्यादा और इसकी लास्ट डेट रहेगी 29 अगस्त, तब तक आप अप्लाई कर सकते हैं। चलिए बैंकिंग न्यूज से खबर है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने करोड़ों ग्राहकों को बड़ा तोहफा दिया और एफडी पर ब्याज दरें बढ़ा दी। इस बढ़ोतरी के बाद यूनियन बैंक की नई इंटरेस्ट रेट क्या होगी, इस टेबल में आप देख सकते हैं जानकारी भी। अलग अलग टाइम पीरियड के लिए 7 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 6 महीना, 1 साल, 2 साल, 5 साल की एफडी की इंटरेस्ट रेट की लिस्ट भी आप देख सकते हैं, ठीक है ना। और दोस्तों यूनियन के अलावा आरबीएल बैंक ने भी करोड़ों ग्राहकों को तोहफा दिया, एफडी पर ब्याज बढ़ा दिया है और आरबीएल के भी अलग अलग टाइम पीरियड की एफडी की इंटरेस्ट रेट आप देख सकते हैं। चलिए अगला अपडेट देखिए, इस साल हीट स्ट्रोक से अब तक 374 लोगों की जान गई। यूपी बिहार में सबसे ज्यादा मौतें हुई। लोकसभा में सरकार ने आंकड़े जारी किए हैं। वहीं कोविड-19 के टीकों पर भी केंद्र सरकार ने अब तक 36,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं और इतने करोड़ों रुपए में लगभग देशवासियों को 220 करोड़ से ज्यादा कोविड-19 वैक्सीन की खुराकें दी जा चुकी हैं। ये भी सरकार ने लोकसभा में बताया। चलिए अगली खबर देखिए, सना मकबूल बनी बिग बॉस ओटीटी सीजन 3 की विजेता। इन्हें 25 लाख कैश इनाम मिला। रैपर नेजी रहे रनर अप। तो आखिरकार बिग बॉस ओटीटी 3 विनर बन चुकी है। रमा मकबूल ने जीता बिग बॉस ओटीटी 3। मैनी कांग्रेट्स इनको। चलिए अगला अपडेट देखिए, फास्टैग को लेकर कुछ नए नियम। अब 3 साल पुराने फास्टैग की करानी होगी केवाईसी और 5 साल वाले को बदलना भी जरूरी होगा। और ये ई केवाईसी आप पूरी तरह से ऑनलाइन भी करा सकते हैं। इस पोर्टल के माध्यम से ये स्टेप्स
भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। NHAI की तरफ से फास्टैग को लेकर ये नए नियम जारी किए हैं ना। वहीं देखिए इनकम टैक्स को लेकर भी सरकार ने आंकड़ा जारी किया। 31 जुलाई तक दाखिल हुए 7.25 करोड़ आयकर रिटर्न। 72% लोगों ने इस बार नई व्यवस्था का विकल्प चुना। जो चूक गए वो अब क्या करें, जुर्माने के साथ अपना इनकम टैक्स रिटर्न भर सकते हैं, क्योंकि लास्ट डेट 31 जुलाई ही थी, है ना। चलिए अगली खबर देखिए, आपको सावधान करने वाली एक खबर बताता हूँ। खेलते खेलते 1.5 साल के बच्चे ने मुंह में डाला चार्जर और बच्चे की मौत हो गई। परिवार में मातम समझ गया। बात कुछ यूं कि मोबाइल का चार्जर बोर्ड में ही लटका हुआ था। ये मामला है दोस्तों तेलंगाना के निर्मल जिले का, जहां बच्ची 1.5 साल की बच्ची बोर्ड में लगे हुए मोबाइल चार्ज को अचानक मुंह में ले लेती है। जरा सी लापरवाही परिवार वालों पर भारी पड़ी और बच्चे की जान चली गई। ऐसे ध्यान रखें, कई बार हम फोन चार्ज करने के बाद चार्जर को बोर्ड में लटका ही रहने देते हैं, तो बच्ची मुंह में ले लेते हैं। ऐसे जान जा सकती है। सावधान रहें, सतर्क रहें। और सराफा बाजार पर खबर देखिए, आज के सोना चांदी के भाव। दिल्ली सराफा बाजार में सोना 671 रुपए बढ़कर 70,392 पर बंद हुआ और चांदी में 37 रुपए की मामूली बढ़ोतरी देखी गई। चांदी का भाव 83,501 रुपए प्रति किलो चल रहा है। और मार्केट एक्सपर्ट का यह अनुमान है दोस्तों कि अगले साल मार्च 2025 तक चांदी के रेट 1 लाख के पार जा सकते हैं। चलिए दोस्तों अगला अपडेट देखिए, फ्लिपकार्ट पर अभी ऑफर सेल निकली हुई है, फ्लैगशिप सेल, जिसके तहत आप मोबाइल फोन वगैरह पर अच्छा खासा डिस्काउंट पा सकते हैं। ये सेल 6 अगस्त से शुरू हो रही है, दोपहर 12 बजे से, ठीक है। और हमारे देश की एक नई उपलब्धि देखिए आप, लद्दाख में बनेगा मंगल एवं चंद्रमा समानांतर अनुसंधान स्टेशन और 2035 तक हमारा खुद का अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन बनाने की भी योजना है इसरो की। ऑटो इंडस्ट्री से खबर है, Hyundai ग्रेन i10 नियोस डुअल सीएनजी सिलेंडर के साथ लॉन्च हुई। 1 किलो सीएनजी में 27 का माइलेज देगी। 8.25 लाख रुपए इसकी शुरुआती कीमत है कंपनी। और खबर देखिए दोस्तों, इजराइल में रह रहे भारतीय लोगों के लिए दूतावास ने एडवाइजरी जारी की। कहा कि गैर जरूरी यात्रा करने से बचें। अभी इजराइल हमास जंग एक बार फिर से तेज हो चुकी है, तो इसीलिए इंडियन एम्बेसी की तरफ से ये चेतावनी जारी की गई है। और अभी इस माहौल को देखते हुए 8 अगस्त तक एयर इंडिया ने अपनी फ्लाइट्स को भी कैंसिल कर दिया है। चलिए अगली खबर देखिए, ट्रांसजेंडर सेक्स वर्कर्स के रक्तदान मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की याचिका में यह तर्क दिया गया कि ब्लड डोनेशन पर रोक लगाना समानता के अधिकार का उल्लंघन है। तो अब देखते हैं केंद्र सरकार की तरफ से इस पर क्या जवाब पेश किया जाता है। वैसे आपको बता दूं, अभी हमारे देश में नियमों के मुताबिक हर कोई ब्लड डोनेट नहीं कर सकता है। इसके लिए कुछ पर्टिकुलर गाइडलाइन है, कुछ नियम है, जिनकी डिटेल भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, है ना। चलिए दोस्तों कुछ और नेशनल न्यूज अपडेट देखते हैं। देखिए 5 अगस्त तक के लिए लोकसभा सदन को स्थगित किया गया संसद में। और देश के 9 राज्यों में अभी डेंगू की स्थितियां काफी ज्यादा गंभीर चल रही है, तो इन तैयारियों पर भी बैठक हुई और स्वास्थ्य मंत्रालय ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह भी दी है, क्योंकि आजकल बारिश के मौसम में मच्छर वगैरह बहुत ज्यादा आते हैं, तो डेंगू मलेरिया वगैरह की खतरा काफी ज्यादा बढ़ जाता है ना। और खबर है 8 से 10 अगस्त के बीच जम्मू एंड कश्मीर दौरे पर रहेगी चुनाव आयोग की टीम। विधानसभा चुनाव को लेकर हलचल तेज हुई। इधर दिल्ली में कोचिंग मामले को लेकर हाईकोर्ट ने आदेश दिया और कोचिंग हादसे की जांच अब सीबीआई करेगी। दिल्ली पुलिस को फटकार लगाते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि निर्दोष एसयूवी ड्राइवर को अरेस्ट किया। शुक्र है कि पानी का चालान नहीं काटा दिल्ली प्रशासन ने। चलिए खबर देखिए दोस्तों, हाल ही में जो केरल के वायनाड में घटना हुई लैंडस्लाइड की, इस घटना में पीड़ितों की मदद के लिए अब आगे आए साउथ स्टार्स। सूर्या ज्योतिका ने 50 लाख, मुमटी दुलकर सलमान खान ने 35 लाख और रश्मिका मंदाना ने 10 लाख रुपए दान किए। राहुल गांधी भी इस घटना पर पीड़ितों के लिए मदद के लिए 100 घर बनवाने का वादा किया है कांग्रेस ने। चलिए अगली बड़ी अच्छी खबर देखिए, अब कैंसर HIV का कारगर इलाज संभव हो पाएगा। उत्तर प्रदेश की IIT कानपुर के वैज्ञानिकों को शोध में ये बड़ी सफलता मिली है। कैंसर, मलेरिया, HIV जैसी विभिन्न बीमारियों के लिए जिम्मेदार कारकों के लिए प्रवेश द्वार की भूमिका निभाने वाले कोशिकीय संरचना के वैज्ञानिकों ने खोज कर ली है, जिससे कि ये पता लगाया जा सकेगा कि बीमार करने वाले कीटाणु को शरीर में प्रवेश करने से रोकने के लिए क्या उपाय किए जाए, है ना। तो उम्मीद है हमें जल्दी भविष्य में कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का दवा भी देखने को मिलेगा, इलाज उपचार मतलब, है ना। वैसे आपकी हेल्थ को लेकर वैज्ञानिकों की एक रिसर्च भी सामने आ रही, किसी करीबी की मौत हमें जल्दी बूढ़ा कर सकती है और स्ट्रेस यानी कि तनाव ज्यादा लेने से भी एजिंग बढ़ती है, उम्र बढ़ती है। तो टेंशन ना ले फोकट की। अमेरिकन संस्थान मेंटल हेल्थ अमेरिका की मुताबिक ये रिपोर्ट सामने आई, देख सकते हैं आप डिटेल। और एक जरूरत की खबर आपको बता दूं, रोज सुबह खाली पेट कुछ लहसुन के हिस्सों का सेवन करें, जिससे कि आपका हार्ट अटैक का खतरा दूर होगा, हाई ब्लड प्रेशर का रिस्क कम होगा और आपके शरीर की इम्यूनिटी भी मजबूत होगी। सुबह सुबह खाली पेट लहसुन खाने के और भी कई फायदे हैं। पाचन शक्ति को बढ़ाता है, ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर करता है, बीपी कंट्रोल रहती है, कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी कम करता है, देख सकते हैं आप डिटेल, है ना। चलिए अगली खबर देखिए, BCCI को करोड़ों का नुकसान हो सकता है, क्योंकि तंबाकू और शराब के एड में अब नहीं दिखेंगे स्टार क्रिकेटर। सरकार ने इस तरह के एडवर्टाइजमेंट के लिए सेलिब्रिटी को रोक लगाने की मांग की है। चलिए खबर देखिए, विदेशी नागरिकों को अब आसानी से मिलेगा मोबाइल कनेक्शन। सरकार ने OTP वेरिफिकेशन के नियमों में ढील दी है। दरअसल अभी जो विदेशी नागरिक हमारे देश में घूमने के लिए आते हैं, तो उन्हें मोबाइल सिम कनेक्शन लेने में काफी दिक्कत होती है, लेकिन अब सरकार ने छूट दे दी है। अब ईमेल के जरिए भी OTP लिया जा सकेगा, जिससे कि विदेशी नागरिक सिम कार्ड ले पाएंगे, है ना। चलिए खेल समाचार पर खबर देखिए, भारत और श्रीलंका के बीच टाई हुआ पहला वनडे मैच, ऑल आउट हुई टीम इंडिया। श्रीलंका को 230 रन का टारगेट दिया। और वहीं देखिए दोस्तों, सटलर लक्ष्य
लक्ष्य सेन ओलंपिक मेडल से एक जीत दूर हैं। सेमीफाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय बने। हॉकी में भारत ने 52 साल बाद ऑस्ट्रेलिया को हराया। चलिए अगली खबर देखिए। शुभांशु इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए प्राइम एस्ट्रोनॉट चुने गए। इसरो ने बताया प्रशांत नायर बैकअप होंगे। इस महीने के पहले सप्ताह से शुरू होगी ट्रेनिंग। किसान भाई लोगों से जुड़ा अपडेट है। शंभू बॉर्डर अभी नहीं खुलेगा। सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। मौजूदा स्थिति बनाए रखने को कहा। अगली सुनवाई 12 अगस्त को होगी। इधर देखिए संसद में राहुल गांधी बोले मेरे खिलाफ ईडी की रेड प्लानिंग है। इंतजार करूंगा, चाय बिस्किट मेरी तरफ से है। उन्होंने दावा किया कि संसद में चक्रव्यूह वाले भाषण से सरकार नाराज है। चलिए खबर है एनएसई यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने निवेशकों को सावधान किया। कहा कि रिटर्न की गारंटी देने वाली स्कीम में निवेश करने से बचें, वरना आपके साथ धोखाधड़ी हो सकती है। और वहीं दोस्तों कंपनियों के आईपीओ लाने के प्रोसेस को भी अब सरल करना सेबी एआई की भी मदद ली जाएगी। सेबी चीफ का कहना है कि किस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से अब कंपनियों के डॉक्यूमेंट्स की जांच होगी आईपीओ लाने के दौरान। वैसे अभी ओला इलेक्ट्रिक का आईपीओ ओपन है। फाउंडर 22 अग्रवाल ने नया प्लान भी बताया कंपनी का, और इस आईपीओ का प्राइस बैंड 72 से 76 रुपए है। 6 अगस्त तक इस आईपीओ में आप निवेश कर सकते हैं। चलिए अगली खबर देखिए। सरकार का बड़ा फैसला। कैबिनेट ने 8 हाई स्पीड रोड कॉरिडोर को मंजूरी दी। 50,000 करोड़ से ज्यादा की लागत की 8 नए हाई स्पीड नेशनल हाईवे कॉरिडोर प्रोजेक्ट बनाए जाएंगे हमारे देश में, और सरकार का कहना है कि इससे कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिलेगा और भी आम लोगों को इस नए प्रोजेक्ट से कई बड़े फायदे होंगे। बंगाल से लेकर उत्तर प्रदेश तक बनने वाले हाई स्पीड कॉरिडोर से लॉजिस्टिक क्षमता बढ़ेगी, संपर्क सुविधाएं भी बढ़ेगी। और सरकार का कहना है कि इस नेशनल प्रोजेक्ट से डायरेक्ट इनडायरेक्ट लगभग 4.5 करोड़ रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे, है ना। और देश के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने भी अपना अगला प्लान बताया। उन्होंने कहा कि अगले 3 महीने में 3 लाख करोड़ से भारत की सड़कों का कायाकल्प यानी कि डेवलपमेंट किया जाएगा। और भी ज्यादा डिटेल आप देख सकते हैं। चलिए अगली खबर है दोस्तों। पीएम मोदी ने जापानी प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। सेमीकंडक्टर और ईवी समेत कई अहम मुद्दों पर बातचीत हुई भारत जापान के बीच, है ना। और अंत में आपको आज के दिवस के बारे में बता दूं। आज के दिन को नेशनल हार्ट ट्रांसप्लांट डे के रूप में मनाया जाता 3 अगस्त को, यानी हृदय प्रत्यारोपण दिवस। और ये दिवस मनाने की शुरुआत की भारत के माननीय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 3 अगस्त को ये दिन मनाने की घोषणा की थी, है ना। और दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप यूपी में कौन से जिले में रहते हैं, ताकि मैं आपके जिले के समाचार भी आपके मोबाइल तक पहुंचा दूंगा। और बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, डेली यूपी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि आपको अपने राज्य उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें और यूपी के डेली के मुख्य समाचार सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।